हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है आपके सामने फिर से एक नए बेहतरीन स्टॉक के बारे में हम बात करना चाहेंगे। उससे पहले जो है आप वीडियो का डिस्क्लेमर देख लीजिए। इसमें जो है हम किसी भी स्टॉक को लेने, खरीदने, बेचने का जो है हम जो है रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम जो है इसमें एक स्टॉक का, एक कंपनी का डीप एनालिसिस करते हैं। तो उस कंपनी के एनालिसिस के लिए जो है मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो कंपनी का जो नाम है, उस कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड जो है वो क्या करती है, इसके बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल सर्विस provider that use technology to offer customized capital market tech based solution to clients. It offer financial product and personalized services including equity broking, currency and commodity derivatives, depository participant services, mutual fund advisory and distributionship etc. to retail and corporate clients. कंपनी की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1994 में जो है ये कंपनी बनी है। इक्विटी ब्रोकिंग सेगमेंट में जो है 2000 में आई है। Subsequently it diversified its offering by undertaking derivative trading in 2007, currently currency trading in 2008 and commodity trading in 2012. ठीक है, in 2016 it was registered as a mutual fund advisor with AMFI and in 2018 it registered as a category merchant banker and portfolio manager with SEBI. In 2020 it moved from SME platform to BSE main board. ठीक है, मार्केट शेयर अगर हम जो है इसका अगर देखें, जो एनएससी में जो है 1.3% है, एनएससी फ्यूचर में 2.5 है, एनएससी ऑप्शन में 3.7 है, बीएससी सीएम में 1% है, एनएससी करेंसी फ्यूचर में 6.3 है, एनएससी करंट ऑप्शन में 10.6 है, एंड कमोडिटी में जो है 10% जो है का इसमें दिख रहा है। प्रोडक्ट सर्विसिंग जो है ब्रोकिंग एंड डिपोजिटरी है। दिस इन्वॉल्व द ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, कमोडिटी एंड एल्गो ट्रेडिंग। मर्चेंट बैंकिंग है। दिस इंक्लूड्स आईपीओ, वैल्यूएशन, एडवाइजरी, एमएनए एंड एनबीएफसी। दिस encompasses SME loan, personal loan, etc. Insurances में this includes general insurance and life insurances, other overseas trading and wealth management services. क्लाइंट अगर देखा जाए तो ब्रोकिंग में जो है इनके 35,380 हैं, एनबीएफसी में 69,389 है, म्यूचुअल फंड में 6,598 है, इंस्टीट्यूशन 50 प्लस हैं। रेवेन्यू मिक्स अगर देखा जाए तो इसका जो 92% जो है मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस जो है दैट कम्स फ्रॉम शेयर ब्रोकिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एनबीएफसी से जो है इसका 5% का है, और अदर इंश्योरेंस से देखा जाए तो अदर से जो है वो 2% का है, जिसमें इंश्योरेंस, मर्चेंट बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज है। मार्केट प्रेजेंस अगर देखा जाए तो इसकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, 61 ब्रांचेस एनबीएफसी की है, एंड 293 जो है वो ब्रोकिंग की उसकी ब्रांचेस वगैरह है। लोन बुक अगर देखा जाए तो इसकी जो है 259 करोड़ की है फाइनेंशियल 2024, इंक्रीजिंग फ्रॉम 125 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल 2023। असेट क्वालिटी अगर देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए जो 1.77% है, और नेट एनपीए जो है 0.93% है। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो कंपनी हैज इन्वेस्टेड एज अ 2024 स्टूड एट 149 करोड़ वर्सेस 6 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। मर्जर एंड एक्विजिशन देखा जाए तो इन मार्च 2024 द कंपनी एक्वायर सिल्वर लीफ कैपिटल सर्विसेज, अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन HFT company that specialized in leveraging mathematically modeling and integrated trading capabilities to providing innovative solutions like low latency statics, arbitrage, market making and research project support. The board also approved the merger of Silverleaf Capital with the company. In 2021 it has acquired a majority stake in Algo Wire Trading Technologies and U-Trade Solution, strengthening its position as a market leader and technology innovator in fintech industry. It acquired a total commodities in 2020. न्यू लॉन्च अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल 2022 में द कंपनी हैज लॉन्चेज एल्गो प्लेटफॉर्म, यू ट्रेड एल्गो फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। इन फाइनेंशियल 2023 में जो है इसने रिटेल प्लेटफॉर्म आईबीटी, अ डिजिटल इनेबल्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी इसने चालू किए थे। तो दे आर वन ऑफ द लीडर इन एल्गो ट्रेडिंग। और आपको पता है कि एल्गो ट्रेडिंग का जो फ्यूचर जो है वो काफी बेहतरीन है। शेयर स्प्लिट अगर देखा जाए तो इन मई 2024 द बोर्ड अप्रूव्ड अ सब डिवीजन ऑफ 1 शेयर ऑफ 10 ईच इनटू 5 शेयर्स फॉर ₹2 ईच। राइट इशू देखा जाए तो इन मार्च 2023 द बोर्ड अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 6,38,131 fully paid up right equity shares for 700 along with 1 crore 8,48,227 डिटेचेबल वारंट्स फॉर कैश फॉर ₹700। तो ये जो है इसकी कंपनी के बारे में। अब जो है कंपनी की जो है हम एक बार जो है हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है काफी छोटी कंपनी है, 3,828 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 175 का है, लेकिन इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 773 है। इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम प्राइस में जो अभी ये हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हाई जो है 345 का था, 135 का इसने लो बनाया। लो से जो है थोड़ा रिकवर करके 175 के आसपास है, लेकिन ऑल टाइम हाई से जो है अभी भी जो है ये 57% डाउन है। अगर इसका हम आरओसी और आरओई देखें तो काफी बेहतरीन है, 38 एंड 30% के आसपास में, जो कि काफी बेहतरीन माना जाएगा। एंटरप्राइज वैल्यू जो है
2064 करोड़ की है, डेट जो है उसमें बिल्कुल ना के बराबर है 0.15, लेकिन इसमें कैश जो है वो -328 करोड़ का है, तो कैश भी जो है इसमें कुछ ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 21 है, लेकिन इसका पी जो है वो 9 के आसपास में, इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। और इसके बाद में यहाँ का इसका पैग रेशियो काफ़ी बेहतरीन है 0.12, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 6.92 काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू जो इसकी 1.70 है, और इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1.62 है, तो इंडस्ट्री प्राइस बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री जिसको ये कैटर कर रहा है, क्योंकि इसका 92% ऑफ बिजनेस जो है वो आता है इसकी सिक्योरिटीज से, ट्रेडिंग से, इन प्लेटफॉर्म से, तो हम जो इसको पीयर से कंपैरिजन कर रहे हैं वो जो है यहाँ पे जो है वो करेक्ट नहीं है। पार्टनर स्कोर 3 क्या है, क्योंकि एनडीएफसी बिजनेस है तो इनका पार्टनर स्कोर जो है इसमें थोड़ा सा कम हमें देखने को मिल रहा है। 10 साल में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से मूवमेंट हुई है। 2020 में जो है जो 12 रुपये का जो स्टॉक होता था उसने जो है मैक्सिमम जो अगर इसका देखा जाए तो कितने के आसपास 392 के आसपास में जाके जो है अभी जो है लास्ट में जो है इसने जो है 146 का जो है यहाँ पे लोअर बना के अभी थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट की तरफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर पी से अगर देखा जाए तो 10 साल, 5 साल और 3 साल में जो है मीडियन से ये हमें नीचे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि ये अपनी वैल्यू बाइंग जोन में है। वहीं पर ही 3 साल, 5 साल और 10 साल में अगर हम प्राइस टू बुक से भी कंपेयर करें तो हमें मीडियन से नीचे देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव माना जाएगा। प्रोज अगर देखा जाए तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी ने किया है, 76.9% CAGR से ग्रोथ कर रहा है लास्ट 5 सालों में। और कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 3 साल में जो है 38.8 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। वहीं पर ही जो है अगर कौन देखा जाए तो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ जो है इसकी 1599 करोड़ की है। प्रमोटर ने जो है अपनी 52.9% ऑफ देयर होल्डिंग जो है वो प्लेज कर रखा हुआ है, और प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो भी डिक्रीज हुई है 3 साल में -4.86% के हिसाब से। वहीं पर ही अगर हम पीयर की बात करें तो पीयर में देखो दोस्तों इसमें ज़्यादातर फाइनेंस की कंपनीज दी हुई हैं, क्योंकि ये एनबीएफसी का भी बिजनेस करती हैं। तो जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, चोलामंडल, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी से कंपेयर करा तो हम इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है इनका जो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस 92% ऑफ द बिजनेस जो है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रेडिंग से आ रहा है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट से। तो यहाँ पे जो है जो मार्केट का जो लीडर है, अगर हम उससे इसको हम कंपेयर करें, जो कि लिस्टेड कंपनी में जो है एंजल वन है, क्योंकि एंजल वन से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एंजल वन का देखो हम जो है 3 चीज़ें कंपेयर कर लेते हैं। तो एंजल वन का जो है ROE जो है 36% है, इसका जो ROE है वो कितना है, इसका जो ROE जो है ये 38%, तो ये इससे बेटर है। वहीं पर ही जो है एंजल वन का जो सेल्स जो है वो 31.72% से जो है वो बढ़ा है, इसका सेल्स जो है 48.49 से बढ़ा है। इसका जो करंट मार्केट बुक वैल्यू है 1.70 है, इसका जो करंट मार्केट बुक वैल्यू है 4.5 है। तो ये जो है एंजल वन से जो है हमें अच्छी जगह में जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। एंजल वन भी जो है दोस्तों इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी अच्छे वैल्यूशन पे है और काफ़ी थोड़ा बहुत इसने रन आउट दे भी दिया, लेकिन आगे भी आने वाले टाइम में जो है ये अच्छा जो है स्कोप रखता है आगे बढ़ने का। ठीक है, इसके बाद में जो है क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देख लें तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखो कि कंटिन्यूसली जो है इसका जो ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है। इस दिसंबर में जो है लास्ट दिसंबर से जो है इसने जो है डी ग्रोथ करी है कितने 8% के हिसाब से, जो कि 374 करोड़ का जो उसने बिजनेस करा था अभी जो है 342 करोड़ का करा हुआ है। ठीक है, वहीं पर ही जो है इसका नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो लास्ट के जो फाइनेंशियल जो है उससे जो है हमें थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर ईयरली अगर हम बिजनेस देखें तो जो कि 2016 में 74 करोड़ का जो बिजनेस कर रहे थे, अभी जो है 12 ट्रेलिंग मंथ में ये 1675 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, तो ऑल टाइम हाई जो है ये प्रॉफिट है इसका। वहीं पर ही सॉरी सेल्स है, और प्रॉफिट जो है इसका भी जो है 425 करोड़ ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा कम है, 426 का होता था, लेकिन जो है ये काफ़ी ऊपर से टूट भी चुका है, तो ये जो है इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। तो ये जो है अभी जिस लेवल पे है ये काफ़ी अच्छा लेवल है इसको एकमुलेशन करने का। इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो ये किस लेवल पे है अभी। ये जो इसका जो ये जो लेवल जो था लास्ट इसने 2021 में, अक्टूबर के 2021 में ये सेम लेवल पे था जहाँ पे अभी आपको मिल रहा है। 2021 में जो है इसका जो सेल्स जो होता था वो 453 करोड़ का होता था, 53 करोड़ का, जो कि अभी 1600 मतलब 4 गुना हो चुका है। वहीं पर ही जो उसका जो प्रॉफिट 80 का जो होता था, 80 करोड़ के आसपास का जो होता था वो 425 करोड़ हो चुका है, जो कि अगेन जो है 5 गुना के आसपास में हो चुका है। तो आप ये देखो दोस्तों कि इसकी जो सेल्स और प्रॉफिट जो है वो जो है 4 से 5 गुना बढ़ चुका है, लेकिन शेयर प्राइस जो है आपको जो है अभी भी सेम प्राइस में 2021 के प्राइस में जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन डील है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका जो आप ये देखो कि जो 3 साल में जो है इसने सेल्स जो है वो 48% से ग्रोथ करा है, प्रॉफिट जो है 74% से, लेकिन जो इसका जो प्राइस जो है वो -11% से जो है वो डी ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे जो ये जो इस तरीके का वैल्यूएशन गैप जो देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम ये फुलफिल होता हुआ हमें दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसकी 31% की है लास्ट 5 साल में, और 3 साल में जो है उससे ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतरीन था 37 और 39। ये जो है अभी थोड़ा सा रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो है 31% का रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, उसके बाद में रिजर्व जो है ये इसका कंटिन्यूसली रिजर्व इसका बढ़ रहा है, इक्विटी कैपिटल जो है वो कंटिन्यूसली इसमें बढ़ रहा है, टोटल असेट्स लाइबिलिटीज़ जो है वो कंटिन्यूसली इसकी जो है यहाँ पे ये हमें इंक्रीज होते हुए दिख रही है।
ठीक है। इसके बाद में जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, इसमें हम जो है बहुत ज़्यादा जज हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने जो है एनडीएफसी बिजनेस भी जो है वो ऐड ऑन करा हुआ है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर इसका फिर भी अगर हम देखें तो इसका जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये कितना 40% के आसपास में दिखा रहा था शायद, एक सेकंड देख लेते हैं अभी। 20% के आसपास में जो है ये अपने कैश को कन्वर्ट कर पा रहा है, जो कि जो है ये एक छोटा सा जो है हमें यहाँ पे कंसर्न डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है हम एक छोटा सा रेड मार्क इसको डेफिनेटली कंसर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है अच्छा अगर जो है इसको मैं अभी जो हमने कंपेयर करा था, अगर जो है इसको मैं फिर से एंजल वन से अगर हम कंपेयर करके देखें तो एंजल वन का जो है, एंजल वन का देखो सी एफ ओ वाई पैड जो है इसका भी नेगेटिव में है। तो ये जो है ये कोई भी कंसर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अच्छा दूसरा रीजन ये एनडीएफसी तो ये है ही। एनडीएफसी के अलावा भी जो है शेयर इंडिया हो या एंजल वन हो, ये क्या करते हैं कि जो आपके जो यूजर हैं उनको जो है ना, ये यूजर को जो है ये लोन में पैसा दे देते हैं। मतलब कि आप जो है जैसे मान के चलो अगर आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो ये क्या करेंगे कि आपको 5 लाख रुपए जो है आपको टॉप अप दे देंगे कि ये जो है आप 5 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए में हम जो है आपके साथ में 13-14% का जो है ब्याज लेंगे। और ये जो ब्याज जो होता है ये भी एक तरीके से जो है इसी में काम करता है। तो एनडीएफसी का तो अलग बिजनेस है ही, एनबीएफसी का अलग बिजनेस है। एनबीएफसी के अलावा जो है ये अपनी जो ट्रेडिंग जो करते हैं उसमें भी ये लोन देते हैं। तो ये जो है ये वहाँ का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है इसका सी एफ ओ बाई एपिटा जो है हम उसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सी एफ ओ बाई एपिटा जो है इसको हम डेफिनेटली जो है ये काफ़ी बेहतरीन है, तो इसमें कोई भी कंसर्न वाली बात यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जहाँ पे जो कंसर्न दिखा रहा था, पहला कंसर्न ये है कि इसकी जो होल्डिंग जो है वो 50% है, और इस 50% में से भी जो है करीबन 50% जो है प्रमोटर ने जो है प्लेज करी हुई है। मतलब 25% के जो है वो अभी इस टाइम पे जो है मालिक जो है, देखो होल्डिंग जो इनकी जो होती है उसको प्लेज जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी रीजन से करा जा सकता है कि इनको जो है कुछ अपने पर्सनल खर्चे वगैरह हों तो इसलिए उन्होंने प्लेज करा, और देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा घबराने की बात तो नहीं है। अगर वो प्लेजिंग जो है अगर वो उनकी 25% को छोड़ दी तो 25% की तो स्टिल ये जो है अभी ऑनरशिप इनके पास में है। कहीं कहीं कंपनी तो ऐसी है जहाँ पे जो है प्रोमोटर 100% प्लेज करके भी चलते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वहीं पर ही जो है हम ये देखें कि एफआईआई की जो होल्डिंग जो 0.58% 2022 में जो रहती थी, ये बढ़ के जो है 1.88 के आसपास में अभी चल रही है। इससे पहले जो है हाईएस्ट जो है 2.68 जो है 2024 मार्च में भी जो है ये गया था। वहीं पर ही जो है अगर डीआईआई की अगर बात करें तो उनकी जो 0% से होल्डिंग बढ़ के जो है अभी हाईएस्ट एवर होल्डिंग 1.05 के आसपास में, और वहीं पर ही जो है रिटेल की जो होल्डिंग जो है 46% की जो थी ये बढ़ के जो है ये 49% के आसपास में हो गई थी 0.39। इसके बाद में अभी जो है वो थोड़ी सी घट के जो है 48.39% के आसपास में हुई है। वहीं पर ही जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 70,000 से जो घट के जो है 69,838 जो है ये हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पब्लिक को हम ये देखना है कि क्या ये सारे एग्जैक्टली पब्लिक है। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कमलेश है, तो यहाँ पे एचएनआई बहुत सारे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस 48% से भी जो है अगर हम एचएनआई को हटा दें और देखें कि रिटेल पब्लिक कितने हैं, तो यहाँ पे 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13% के आसपास में इतने हैं कि यहाँ पे भी जो है 48% से भी 13% निकालो तो 35% ही जो है पब्लिक जो है रिटेल जो है इसमें है। इसके अलावा जो है और जो है एचएनआई जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई और डीआईए तो एग्रेसिवली यहाँ पे पोजीशन को अपने इंक्रीज कर ही रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों हमने जो है एक पूरा एनालिसिस करा, इसमें एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग एंड कौन आप डेफिनेटली गो थ्रू करेगा। अब जो है हम इसके मूव करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये मैंने जो है 1 डे का चार्ट खोला हुआ है। इसको जो है हम 2021 के लेवल पे ये हमें देखने को मिल रहा है। 21 से जो है यहाँ पे जो है इसने काफ़ी अच्छा जो है एक रनअप दिया था। टॉप जो है 402 बनाने के पास बाद में जो है ये काफ़ी नीचे डाउन गिरने के बाद में 148 से जो है इसने मूवमेंट एक चालू करी हुई है। अब ये मूवमेंट कहाँ तक सस्टेन करती है ये देखने की बात रहेगी डेफिनेटली। इसके अलावा जो है देखो दोस्तों यहाँ पे एक जो है ये इसने चैनल बनाया था, इस चैनल में इसने काफ़ी देर ट्रेड भी करा था, और यहाँ से निकलने के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये डाउन आया है। अब ये जो है एक लॉन्ग टर्म चैनल, लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है 2021 दिसंबर, उसके बाद में यहाँ पे भी जो है अक्टूबर 2021 में यहाँ पे इसने जो है 2 बार जो है सपोर्ट लेने के बाद में एक रनअप दिखाया था। यहाँ पे फिर से जो है इसने ये जो है 3 अप्रैल को यहाँ पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद में एक सपोर्ट जो है 13 मई रिसेंटली जो है एक सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे मूवमेंट करी है। ठीक है, इसकी अगर जो है मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो कहाँ पे जो है मुझे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये हमें काफ़ी जो है वॉल्यूम देखने को मिल रहा था। उस वॉल्यूम से भी जो है काफ़ी नीचे के लेवल में हमें ये एक्युमुलेशन करने का चांसेस दे रही है। इसके बाद में यहाँ पे जो है एक छोटे सा जो है काफ़ी छोटे टारगेट के लिए एक पैटर्न भी बन रहा है। इसको ऑल टाइम हाई के लिए जो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें जो है अगर एक ये चीज़ देखी जाए तो अभी ये जो है किस तरह के पैटर्न बना रहा है, तो आप ये देखिए ये दूर से जो है यहाँ पे गिरता हुआ आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पे ऊपर गया,
फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर जो है अभी ये इस लेवल पे है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, अब यहाँ से अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होता है, फिर से यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हो, तो उसके बाद में ये एक अच्छी मूवमेंट जो है ये दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमने एक कंपनी की जो है डीप एनालिसिस करी, इसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस जो है ये करा। टेक्निकल एनालिसिस के बाद में जो है इसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके आपको बताया कि किस तरीके से कंपनी जो है काम कर रही है, किस डोमेन में है। देखो ये जो है ये प्रॉक्सी, अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है शेयर मार्केट जो है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहती है। अगर शेयर मार्केट बढ़ेगा तो ये जो है इसमें बढ़ेगा, और शेयर मार्केट घटेगा तो ये भी जो है ये घटेगा। इसका डायरेक्टली रीजन ये होता है कि बहुत सारे लोग, जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो बहुत सारे लोग जो हैं इन्वेस्ट करते हैं, और जब शेयर मार्केट डाउन जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वहां से एग्जिट करते हैं, तो उनकी जो है वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। जब शेयर मार्केट बढ़ता है तो वॉल्यूम हाई रहता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। ये जो है ये एक प्रॉक्सी है कि जिस तरीके से आपका शेयर मार्केट बढ़ेगा, अगर आपको लगता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में शेयर मार्केट जो है इसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट अभी और आएगा, लोग जो है और ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली जो है ये एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म को होल्ड करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एनालिसिस करा, इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कंपनी को हम एनालाइज करेंगे। मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में ये शेयर करिए, और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है हमको साथ में मिलकर जो है वो बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वीक ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।